हेलो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अबीर उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम अपकमिंग वीक जो हमारे पास 4 मार्च से 8 मार्च तक का पी6 का जो हमारे पास वीक आएगा, इसके अंदर हम केसी 100 इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे, कुछ फंडामेंटल पे बात करेंगे, कुछ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे, कुछ इकोनॉमिक डेटा पे बात करेंगे और देखेंगे कि टेक्निकल्स बेसिकली हमें क्या कहते हैं, केसी 100 इंडेक्स का इस वीक मोमेंटम क्या हो सकता है, डिपेंडिंग कि अभी लास्ट वीक हमारे पास जो मार्केट के अंदर नेट इन्वेस्टर्स थे वो कौन थे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और प्रीवियस वीक के अंदर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मैंने एनालिसिस किए, तो उसके अंदर मैंने आपको एक बेसिकली रिचुअल दिखाया था कि हमारे पास मार्केट में फॉर द लास्ट मंथ एंड वीक ऑन सो हमारे पास जो फॉरेनर्स हैं दे आर द नेट बायर्स और बेसिकली जो प्रिडिक्शन है इस वीक की क्या एनालिसिस रहेंगे, क्या मार्केट का ट्रेंड रहेगा, आइए उसका हम जायजा ले लेते हैं एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक सेंस ऑफ ऑल द डेटा जो कि मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। सो सबसे पहले अगर हम बात कर लें अपने मार्केट की इस वक़्त जो मोमेंटम पे तो लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने बनाई थी फ्राइडे वाले दिन, आप देख सकते हैं केसी 100 इंडेक्स ब्रेक्स 64,000 इंडेक्स पॉइंट्स मार्क और तकरीबन मंथली बेसिस पे जो हमारे पास थर्सडे फ्राइडे को जो वीडियो बनाई थी उसमें हम देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो हमारे पास मंथली क्लोजिंग करी है 29 फ़ेब ऑब्वियसली लीप ईयर था। उसमें हमारे पास तकरीबन 3 से 4% का जो है वो मंथली बेसिस पे हमारे पास इंडेक्स रिटर्न देते हुए नज़र आए। वीकली बेसिस पे बात कर लें 4% का रिटर्न है एंड मंथली बेसिस पे बात करें तो अराउंड 3.69% का रिटर्न है, जो कि करीब-करीब 4% का रिटर्न बनता है। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट की मूवमेंट को देखें, मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स को देखें, तो हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट नज़र आते हैं। वो इसलिए क्योंकि थोड़ी-सी पॉलिटिकल जो नॉइज़ है वो सबसाइड होते हुए नज़र आ रही है। एक एक नई गवर्नमेंट बन रही है। अब देखना होगा कि वो गवर्नमेंट आगे जाके किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाती है और उनकी पॉलिसीज़ का जो इम्पैक्ट है वो हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए क्या रहता है और इंडस्ट्री के लिए जो भी इम्पैक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हमारे पास उसकी फिर आने वाले टाइम फ्रेम में जो भी इंडेक्स की मूवमेंट होगी, जो हमारे पास स्टॉक मार्केट की मूवमेंट उसको वो ड्राइव करेगा। तो इंडेक्स हमारे पास इस वक़्त जो खड़ा हुआ है केसी 100 इंडेक्स इस वीक के स्टार्टिंग में जब आप ये सुबह वीडियो देख रहे होंगे, तो वो 65,325 पे इसने क्लोज़ किया है, व्हिच मीन्स कि हमारे पास इंडेक्स जो है मैं काफ़ी टाइम से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ अपने रेगुलर वीडियोज़ में, कि इंडेक्स रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर दाखिल हुआ है। रेजिस्टेंस ज़ोन की अगर हम बात करें, टेक्निकल पे सबसे पहले चलेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों को जिसको मैंने डिस्कस करना है उसके हम डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि सिंस अगर हम बात करें दिसंबर ऑनवर्ड्स, लास्ट ईयर दिसंबर की अगर हम बात करें, दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें, तब से मार्केट के अंदर एक प्रेशर है बिकॉज़ हम इलेक्शन की तरफ जा रहे थे और प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन मार्केट के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी। इस वक़्त हमारे पास जो 65,300 को जो लास्ट इसने इंडेक्स ने हमारा टेस्ट किया था, वो 12 जनवरी 2024 को टेस्ट किया था। नीचे आप इसकी डेट भी बेसिकली देख सकते हैं। उसके बाद अगेन द सेम रेजिस्टेंस ज़ोन वाज़ टेस्टेड ऑन 26 जैन 2024। उसके बाद हमने मार्केट को दोबारा नीचे आते हुए देखा एंड देन ऑनवर्ड्स मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया। पोस्ट इलेक्शन 9 फेब इलेक्शन के एक दिन बाद जो है वो मार्केट के अंदर हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिख लेकिन उसके बाद ड्यू टू ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल इवेंट हमारे पास प्लेस आ रहे थे, उसकी वजह से मार्केट के अंदर हमने दोबारा सेलिंग देखी एंड सिंस देन 65,000 को इंडेक्स ने अचीव नहीं किया था। 59,266 का लो बनाया एंड नाउ द इंडेक्स लास्ट वीक क्लोज्ड एट अराउंड 65,300 मार्क, जो कि इंडिकेशन दे रहा है। मैं बार-बार ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि इंडेक्स हमारा अब बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन में दाखिल है। ऑल्दो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े बुलिश नज़र आते हैं बिकॉज़ अगेन इस वक़्त जो भी पॉलिटिकल नॉइज़ है, जो भी इकोनॉमिक इस वक़्त इश्यूज़ हैं, उनको अब कोई ना कोई सर्टेन गवर्नमेंट है जो उसको हैंडल करेगी। वो अलग बात है कि हम देखते हैं कि वो किस तरीके से आगे जाने वाले टाइम फ्रेम में परफ़ॉर्म करते हैं। दैट दैट बीइंग सेड, ये ज़रूर याद रखें कि इस वक़्त इंडेक्स अपने बड़े क्रूशियल रेजिस्टेंस ज़ोन पे मौजूद है एंड पिछले वीक्स में कुछ जो हमने मार्केट के अंदर बेसिकली बाइंग वगैरह देखी थी, वो हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बाइंग हमें ओवरऑल जो है वो नज़र आई थी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम जायज़ा ले लें, तो वीकली बेसिस पे बेसिकली जो हमारे पास फॉरेन कॉर्पोरेट्स थे, दे वर द नेट बायर्स और इसी वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस वीक मार्केट के अंदर 65,300 65,500 से मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर थोड़ी-सी करेक्शन आएगी क्योंकि वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे याद करेंगे इंडेक्स ने 3 से 4% का रिटर्न दिया, जो कि हमारी ओवरऑल कंपनीज़ को कंपनीज़ इंडिविजुअल कंपनीज़ की बात करें तो 10% अबव रिटर्न बनता है और कलेक्टिवली मिला के फिर इंडेक्स की हमारे पास एक रेटिंग निकल कर आती है। तो ओवरव्यू अगर हम बात करें वीकली बेसिस पे या 10 डेज़ के हिसाब से बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव बीन नेट बायर्स ऑफ अराउंड 13.32 मिलियन यूएस डॉलर्स इन द लास्ट 10 डेज़, व्हिच मीन्स कि जब कॉर्पोरेट्स ने पिछले लास्ट 10 दिन में, 1 हफ्ते में बाइंग की है मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली वो सेलिंग भी करेंगे और उसका प्रेशर हमारे पास आएगा। लोकल्स में बात कर लें लास्ट 10 डेज़ में, तो लोकल इन्वेस्टर्स हैव बीन नेट सेलर्स ऑफ यूएस $13.32 मिलियन,
लोकल्स ने मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करी, सेलिंग करी, जो कि मैं इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ बिकॉज़ डिप पे हम बाइंग करते हैं, हमें लोकल, मैं और आप जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमें डिप पे जो है वो बेसिकली बाइंग करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जब मार्केट पॉजिटिव रिटर्न दे, तो वहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें और मार्केट से बाहर आएँ। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक जायज़ा दे दिया, एक वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि टॉप ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंपनीज़ इस वक़्त मार्केट के अंदर कौन-कौन सी हैं। उसकी इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो आपको इसी वीक के अंदर बना के दे दूँगा ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो कि किसके अंदर आप लोग अपकमिंग वीक में मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं जायज़ा ले लूँ केसी 100 इंडेक्स का या केसी ऑल का, केसी 100 इंडेक्स की बात कर लें, 1 वीक चेंज की बात कर लें, तो आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी कंपनीज़ हैं जिसमें बैंक्स की अगर हम बात कर लें, पावर एंड जनरेशन की, इलेक्ट्रिक की बात कर लें, कैपको वगैरह की बात करें, पीटीसी, सिनर्जी, रिफाइनरी की बात करें, सो दे हैव गिवन क्लोज टू 10% रिटर्न व्हिच मीन्स के द स्टॉक्स आर बाउंड फॉर सम माइनर करेक्शन कंसीडरिंग इंडेक्स अपनी अगर मेजर करेक्शन की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली वो उस इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज़ है वो उसको नीचे ड्रैग डाउन करेंगी। ओवरव्यू मैं आपको जस्ट एक जनरल दे रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे हमारे पास केसी 100 इंडेक्स की बात करें, केएमआई ऑल की बात करें 1 वीक चेंज पे, तो ओवरऑल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो 10% अबव रिटर्न दे चुकी हैं। फूड सेक्टर की बात कर लें, पावर जनरेशन की बात कर लें, बैंक्स की बात कर लें, मिज़ान बैंक, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स अब थोड़ा-सा पॉजिटिव मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहा है, व्हिच मीन्स कि आगे आने वाले हालात में देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि इंटरेस्ट रेट ऐसे-ऐसा डिक्लाइन करेगा। और टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ स्टॉक्स अच्छे जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। रिफाइनरी की बात करें अगेन अ, मुल्क में टैक्सेशन इंक्रीज़ की जाती है, पेट्रोल की प्राइसेज़ बढ़ाई जाती है, तो रिफाइनर्स को थोड़ा फ़ायदा होता है, अपने वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स डाउन कि अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटली क्या इश्यूज़ हैं। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई मार्केट की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर ली, मार्केट के हीट मैप मैंने आपको दिखा दिया, टेक्निकल की यहाँ पे बात हो गई। अब बात कर लें कि अब इस वीक पे-आउट्स कौन-कौन से हैं, पे-आउट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे लाइव है। इस वीडियो से पहले उस वीडियो पे एनालिसिस मैं कर चुका हूँ। डिटेल मंथ ऑफ मार्च में जो टॉप कंपनीज़ हैं जो पे-आउट दे रही हैं, उसकी डिटेल एनालिसिस उस वीडियो में कर चुका हूँ, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। इस वीक अगर हम पे-आउट्स की बात करें जो ऑलरेडी स्टॉक एक्स हो चुके हैं व्हिच मीन्स कि अब उनके शेयर्स के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं, तो पे-आउट्स के लिए एंटाइटलमेंट नहीं होगी। वो है हमारे पास डायनिया है, सिक्योरिटी पेपर्स हैं, बेस्ट वे सीमेंट है, निषाद पावर एंड मरी ब्रेवरी कंपनी लिमिटेड। तो ये कुछ पे-आउट्स हैं जो इस कंपनी इस वीक जो है मार्केट ऑलरेडी दे चुकी है। बोर्ड मीटिंग की बात कर लें, हमारे पास 4th मार्च को अगर हम मीटिंग की बात करें, तो वो हमारे पास यूनिलीवर एक पुरानी मीटिंग है जिसको रीशेड्यूल किया गया था और मार्च 4th को जो है वो आज मीटिंग होगी। तो ओवरऑल अगर हम बोर्ड मीटिंग्स की बात करें, रिजल्ट सीजन की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट सबसाइड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दैट बीइंग सेड अब हम थोड़ा फंडामेंटल पे बात कर लेते हैं, वो न्यूज़ जिनका इम्पैक्ट इस वीक आने वाले टाइम फ्रेम में मार्केट के ऊपर हो सकता है। तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें अगेन, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम अपने एक्सपोर्ट्स और अपने इम्पोर्ट्स की जो है वो यहाँ पे डिटेल बात करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपोर्ट हमारी 18% के हिसाब से अभी तक ग्रो कर चुकी है, फेब के मंथ की अगर हम बात करें। लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें, पिछले महीने से इस मंथ की बात करें, तो तकरीबन 8% की एक्सपोर्ट का डिक्लाइन है। इम्पोर्ट्स की बात कर लें तो तकरीबन -10% इम्पोर्ट का डिक्लाइन हमें नज़र आता है। सालाना बेसिस पे अगर बात करें, सेम मंथ की अगर हम बात करें फेब की, तो तकरीबन 9% का इंक्रीज़ है। तो ओवरऑल देखें तो सालाना बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी-सी इम्पोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है, व्हिच मीन्स कि इंडस्ट्री थोड़ा-सा अपने आप को कोशिश करी है, एक्सपेंड करी है कि वो खुल खुल के थोड़ा-सा जो है वो मुल्क के अंदर रेवेन्यू जनरेट करे। दैट बीइंग सेड थोड़ी-सी और अगर मज़ीद हम बात कर लें जल्दी-जल्दी उन टॉपिक्स पे, तो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि हम फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड फुटवियर, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड कम्युनिकेशन के ऊपर वीकली बेसिस पे हम देखते हैं कि उनके इस्तेमाल के अंदर जो उसकी प्राइसेज़ हैं, डिमांड के हिसाब से उसकी प्राइसेज़ बढ़ी हैं या कम हुई हैं, जो कि हमें इन्फ्लेशन, महँगाई की इंडिकेशन देती हैं। तो हम देख सकते हैं मंथली बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है, वो तकरीबन 23% पे हमें यहाँ पे इस वक़्त नज़र आ रही है। मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें तो हमारे पास इस वक़्त बढ़ते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आया। जनवरी से फ़ेब की अगर हम बात करें, सेम 2024 तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। फूड की बात कर लें तो तकरीबन 18% की इन्फ्लेशन हमें यहाँ पे नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ओवरऑल बहुत सारे और भी हमारे पास सेक्टर्स हैं। हाउसिंग सेक्टर है, 36% की हमारे पास यहाँ पे परसेंट निकल कर आती है, 20% क्लोथिंग एंड फुटवियर एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। तो ओवरऑल एक जनरल अगर हम बात कर लें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की फॉर द मंथ ऑफ फेब, तो 23% हमें निकल कर आती है, व्हिच इज़ स्टिल वेरी मच हाई कि अगेन ये इन्फ्लेटेड प्राइसेज़ हैं उन प्रोडक्ट्स की जो कि मैं और आप यूज़ करते हैं। दैट बीइंग सेड रिटेल सीमेंट प्राइसेज़ की अगर हम बात कर लें, तो सीमेंट की प्राइसेज़ के ऊपर नज़र डालना इसलिए भी ज़रूरी है, अगेन एज़ एन इन्वेस्टर कि हमारे पास जब सीमेंट की जो प्राइसेज़ बढ़ती हैं, तो इट मीन्स प्रोडक्शन बढ़ रही है मुल्क के अंदर और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। लेकिन अभी अगर हम बात करें
हम देख सकते हैं वीकली बेसिस पे सीमेंट की प्राइसेज़ डिक्लाइन करते हुए हमें नज़र आई और कंसीडरिंग कि अभी भी पंजाब साइड पे विंटर सीज़न चल रहा है और जब विंटर सीज़न सबसाइड होगा तो ऑब्वियसली फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आगे इंटरेस्ट रेट कम होने पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़े जो कि फिर बाकी सेक्टर्स को भी अपने साथ लपेट में लेती है और इंक्रीज़ करती है। प्राइसेज़ ऑफ एसेंशियल किचन आइटम शो राइजिंग ट्रेंड अगेन रमज़ान आने वाले हैं। बहुत सारी जो रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हम सर्टेन इंक्रीज़ स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। एक जो अगेन जैसे कि मैंने बात करी कि रिफाइनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर पाकिस्तान में पेट्रोलियम रेट्स बढ़ते हैं, हाई स्पीड डीज़ल के रेट बढ़ते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात कर लें तो फ़ेब में ऑयल की सेल है वो 8% डिक्लाइन करते हुए नज़र आई सालाना बेसिस पे। पिछले साल सेम मंथ की अगर हम बात करें और इस मंथ की सेम मंथ की बात करें तो 8% डिक्लाइन है जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि मुल्क के अंदर इस वक़्त ट्रांसपोर्टेशन और लेन-देन, डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा बिकॉज़ अगेन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। So that being said, this was the analysis of the upcoming market trend. Again, जैसे कि मैंने कहा कि 65,300 क्रूशियल रेजिस्टेंस ज़ोन है, तो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत अपनी करेक्शन साथ-साथ लेती रहे, क्योंकि आवरली बेसिस पे अगर हम आरएसआई की बात कर लें, तो क्लोज़ टू 80% नज़र आता है, व्हिच मीन्स कि इंडेक्स के अंदर इस वीक अ, तमाम कंपनीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल मिक्स जो है वो मार्केट के अंदर सिचुएशन है कि थोड़ी-सी करेक्शन भी रहेगी, प्रॉफिटिंग भी रहेगी। लेकिन इंडेक्स ओवरऑल वैसे अगर हम बात करें डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, तो अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो देन इंडेक्स कैन सर्टेनली गो अप एंड अबव 65,000 index points mark. So this was the analysis of the prediction of KC 100 index and PSX of the upcoming week. Do let me know your feedback in the comment section below. मेरी कंसल्टेशन हासिल करना चाहें, if you want to reach out to me, connect with me. व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के सामने मौजूद है। डू कनेक्ट विद मी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर वीडियोज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। Until next time, this is मोहम्मद अबीर signing off. Take care. अल्लाह हाफ़िज़।